हेलो नमस्कार दोस्तों। पटवार 2023 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर की अति महत्वपूर्ण क्लास, जिसकी आज हमारी क्लास नंबर 6 है, जिसमें हम बात करते हैं 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सीधे प्रश्नों पर आ जाते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, देखिए क्या कहता है। जब हम वर्ड में काम करना शुरू करते हैं तब हेडर किस पेज पे आता है। जब हम वर्ड में काम करना शुरू करते हैं तो हेडर किस पेज पर आता है, ये आपको बताना है। फर्स्ट पेज पे, अल्टरनेट पेज पे, हर पेज पे, या किसी पर भी नहीं, यानी किसी पर भी पेज पर नहीं आता है। जब भी हम वर्ड में काम करना शुरू करते हैं तो हर एक पेज पर हेडर आता है। हम हर एक पेज का हेडर अलग भी सेट कर सकते हैं, यानी कि प्रत्येक पेज पर आता है। अगला क्वेश्चन, कंट्रोल जी का मतलब क्या है। पैराग्राफ बॉक्स ओपन करता है, पेज सेटअप बॉक्स ओपन करता है, फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स ओपन करता है, या गो टू बॉक्स ओपन करता है। कंट्रोल जी जो एमएस वर्ड में हम यूज करते हैं वो किस लिए करते हैं, गो टू बॉक्स ओपन करता है। अगला प्रश्न, इनमें से किस व्यू में आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट और ग्राफिक्स प्रिंट आउट कैसे दिखेंगे। नॉर्मल व्यू में, प्रिंट लेआउट व्यू में, आउटलाइन में, या फिर वेब लेआउट व्यू में। मतलब कौन सा ऐसा व्यू है जिसमें हम टेक्स्ट और ग्राफिक्स का प्रिंट आउट कैसा आएगा प्रिंट होने के बाद, वो हम देख सकते हैं। तो वो हम देख सकते हैं प्रिंट लेआउट व्यू, यानी कि प्रिंट देने से पहले उसका हम लेआउट देख सकते हैं कि हमारा प्रिंट प्रिंट देने के बाद कैसा दिखेगा। अगला प्रश्न, कंट्रोल क्यू का यूज किस लिए आता है। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में, वर्ड डॉक्यूमेंट को बिना सेव किए बंद करने के लिए, पूरा डॉक्यूमेंट बिना कंफर्म किए हुआ प्रिंट करने के लिए, या फिर कुछ नहीं करता है। कंट्रोल क्यू का यूज क्या आता है, कंट्रोल क्यू का यूज आता है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बॉर्डर को हटाने के लिए इनमें से आप क्या चुनेंगे, फुल बॉर्डर, नो बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर, या फिर बॉटम बॉर्डर। बॉर्डर को हटाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, बॉर्डर को हटाने के लिए हम नो बॉर्डर का यूज करेंगे, ताकि हमारे चारों ओर से बॉर्डर हट जाएगी। अगला प्रश्न, एक्सेल में पेज बॉर्डर कहाँ से लगाया जाता है। एक्सेल में जो हम पेज के लिए बॉर्डर लगाते हैं वो कहाँ से लगाया जाता है। बॉर्डर टैब में से, फॉर्मेट सेल में जाके, बॉर्डर टूल में से, फॉर्मेटिंग टूल बार में जाके, लाइन स्टाइल बॉक्स में, या फिर एक्सेल में पेज बॉर्डर नहीं लगा सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक्सेल में हम लोग पेज बॉर्डर नहीं लगा सकते हैं। पेज बॉर्डर लगा सकते हैं एमएस वर्ड में। अगला प्रश्न, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते वक्त कंडीशन किस पर चेक की जाती है। सेल की वैल्यू पर, फॉर्मूला पर, एक और दो दोनों पर, या फिर किसी पर भी नहीं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते वक्त कंडीशन पर चेक की जाती है। कंडीशन एक व दो दोनों पर की जाती है। सेल की वैल्यू पर भी चेक की जा सकती है और फॉर्मूला पर भी। तो करेक्ट आंसर देखो ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, इनमें से किसका प्रयोग करके हम खुद सेल को जोड़कर टेक्स्ट उसके बीचों बीच लिख सकते हैं। मर्ज एंड सेंटर का, रेव टेक्स्ट का, मर्ज अक्रॉस का, या फिर सेंटर अलाइनमेंट का। किसका प्रयोग करके हम खुद सेल को जोड़कर टेक्स्ट को बीचों बीच लिख सकते हैं। सपोज ये हमारी सेल ए है, ये हमारी सेल बी है, ये हमारी सेल सी है। यहाँ पर हम लिखना चाह रहे हैं, इस सेल में हमने लिखा टेक्स्ट अक्रॉस, या कुछ भी लिखा हमने वैल्यू। तो हम चाह रहे हैं कि ए और बी को मर्ज करके ये पूरा इसी के अंदर लिखा हुआ आ जाए और सी एज इट इज रह जाए, या फिर तीनों को मर्ज किया जाए। तो वो किस में होगा, मर्ज एंड सेंटर में। जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो जिन जिन सेल को सेलेक्ट करके लिखेंगे तो वो मर्ज हो जाएगी, और जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ होगा उस सेल के सेंटर में सेट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, फॉर्मूला बार के बाईं ओर कौन सा बार होता है। जो फॉर्मूला बार होता है उसके बाईं ओर कौन सा बार होता है। क्विक एक्सेस टूल बार, स्टेटस बार, स्क्रॉल बार, या फिर एड्रेस बार। जो फॉर्मूला बार होता है उसके बाईं ओर कौन सा होता है, एड्रेस बार। अगला प्रश्न, एक सेल का डाटा सिलेक्ट करने के लिए इनमें से क्या करेंगे। एल्टर के दबाएंगे, F2 दबाएंगे, सेल पर डबल क्लिक करेंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। एक सेल का डेटा सेलेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे। एक किसी भी सेल का डेटा, जैसे इसमें लिखा हुआ है ए सी डी, ये लिखा हुआ है, हम इसको सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम करेंगे सेल पर डबल क्लिक। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यह सेलेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक्सेल में ग्रिड लाइंस हाइड या शो करने के लिए इनमें से क्या करेंगे। व्यू टैब में जाकर कर सकते हैं,
इंसर्ट टैब में जाकर कर सकते हैं, होम टैब में जाकर कर सकते हैं, या फिर पेज लेआउट टैब में जाकर कर सकते हैं। एक्सेल में जो ग्रिड लाइन होती है उनको हाइड या फिर वापस से उनको शो करने के लिए किसमें करेंगे, व्यू टैब में। हाइड का ऑप्शन किसमें आता है, एक्सेल्स के व्यू टैब में आता है। होम, फाइल, एडिट वगैरह वहां पर आप व्यू का होगा, फॉर्मेट के जस्ट बाद वाला जो व्यू आता है उसमें जाके हम हाइड या शो कर सकते हैं। अगला प्रश्न, किसी सेल को सेलेक्ट करके जब कंट्रोल एक्स प्रेस किया जाता है तब क्या होता है। जब हम कंट्रोल एक्स प्रेस कर देते हैं सेल को सेलेक्ट करने के बाद तब क्या होता है, सेल का कंटेंट डिलीट हो जाता है। सेल का कंटेंट डिलीट हो जाता है पर उसे दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं। सेल का कंटेंट बोल्ड में परिवर्तित हो जाता है, या फिर इनमें से कुछ नहीं, यानी कि कोई भी काम नहीं होता है। जब हम कंट्रोल एक्स करते हैं तो कंट्रोल एक्स किस लिए किया जाता है, कट करने के लिए, यानी एक जगह से डिलीट करके दूसरी जगह पेस्ट किया जाता है। तो सेल का कंटेंट डिलीट हो जाता है पर उसे दूसरी जगह पर पेस्ट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। कंटेंट डिलीट के लिए डायरेक्ट डिलीट की प्रेस कर सकते हैं। इनमें से सिंबल ड्रैग करने में यूज होता है बड़ा और मोटा प्लस का चिन्ह, छोटा और पतला प्लस का चिन्ह, एरो साइन, या फिर इनमें से कोई नहीं। इनमें से सिंबल ड्रैग करने के लिए, सिंबल ड्रैग करने के लिए छोटा और पतला प्लस का चिन्ह यूज किया जाता है। बहुत बड़ी लाइन को एक ही सेल में दिखाने के लिए क्या करेंगे, अगर लाइन बड़ी है और उसको एक ही सेल में दिखाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मर्ज एंड सेंटर यूज करेंगे, क्या रेफ टेक्स्ट करेंगे, एडिट टेक्स्ट करेंगे, या फिर फॉर्मेट टेक्स्ट करेंगे। तो जब एक सेल है, ये एक कोई एक सेल है एक्सेल की, यहाँ पर C1 कॉलम है या फिर R1 रो है, इसमें हमने कुछ भी टेक्स्ट XYZ लिखा है, ये बहुत आगे जा रहा है लेकिन टेक्स्ट यहाँ तक आ रहा है। हम इसको चाह रहे हैं कि ये पूरा जो सेंटेंस है, ये जो लिखा हुआ है, ये एक ही सेल में सेट हो जाए। तो उसके लिए हम रेफ टेक्स्ट का यूज करेंगे। मर्ज एंड सेंटर से तो क्या होगा कि ये दो होगा तो ये ए और बी दोनों सेल मर्ज हो जाएगी और कंटेंट सेंटर में आ जाएगा। लेकिन रेफ टेक्स्ट करने से क्या होगा, जो भी कंटेंट लिखा हुआ होगा वो एक ही सेल में ऊपर नीचे सेट हो जाएगा। अगला प्रश्न, पेस्ट स्पेशल का यूज करके इनमें से किस किस को पेस्ट कर सकते हैं, कंडीशंस को, फॉर्मेट्स को, फॉर्मूला को, या फिर ए बी सी, यानी कि उपरोक्त सभी को। तो पेस्ट स्पेशल का यूज करके आप कंडीशंस को भी कर सकते हैं, फॉर्मेट्स को भी कर सकते हैं और फॉर्मूला को भी कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि उपरोक्त सभी। एक्सेल विंडोज में इनमें से कौन सा फॉर्मूला एडिट करने में मदद कर सकता है, कौन सा बार फॉर्मूला एडिट करने में किया जा सकता है, टाइटल बार, मेन्यू बार, फॉर्मूला बार, या फिर स्टैंडर्ड टूल बार। जब आपको दिख रहा है कि फॉर्मूला एडिट करना है तो उसके लिए क्या होगा, फॉर्मूला बार। एक्सेल में डेटा छोटे से बड़ा किस का प्रयोग करके अरेंज किया जा सकता है। हमारे को डेटा छोटे से बड़ा अरेंज करना है, उसके लिए क्या करेंगे, फिल्टर, सॉर्ट, अरेंज, या फिर मैनेज। यहाँ पर हम सॉर्ट करेंगे। अगर आप सॉर्टिंग ऑप्शन में जाएंगे तो आपको ए से जेड दिखेगा, या फिर जेड से ए, यानी कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, या फिर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। हमको क्या करना है, छोटे से बड़ा करना है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना है, तो उसके लिए आपको सॉर्टिंग करनी पड़ेगी। अगला प्रश्न, एक वर्ड डॉक्यूमेंट को कितने प्रकार से सेव कर सकते हैं, एक वर्ड डॉक्यूमेंट को 3 से, 4 से, 5 या फिर 6 से, यानी कि कितने प्रकार से हम सेट कर सकते हैं एक वर्ड डॉक्यूमेंट को। एक वर्ड डॉक्यूमेंट को हम 3 प्रकार से सेव कर सकते हैं। अगला प्रश्न, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या कहलाते हैं। जब आप वर्ड पेज, MS वर्ड में काम करते हैं तो एक पेज का सेटअप आपको ऐसा दिखता है और एक पेज सेटअप आपको ऐसा दिखता है। तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ये क्या कहलाते हैं, पेज के ओरिएंटेशन, पेज की साइज, पेज का लेआउट, या फिर उपरोक्त सभी। ये जो है ये आपको कहलाता है पेज के ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन और लैंडस्केप ओरिएंटेशन। आज का हमारा अंतिम प्रश्न, कंट्रोल एच किसके लिए यूज होता है, फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स खोलता है, फॉर्मेट बॉक्स खोलता है, इंसर्ट बॉक्स खोलता है, या हाइपरलिंक बॉक्स खोलता है। जो कंट्रोल एच है वो किसके लिए आता है, फाइंड एंड रिप्लेस। कोई आपको फाइंड करना है, कोई टेक्स्ट, जैसे सपोज आपको राम फाइंड करना है, और राम को फाइंड करके आपको रिप्लेस क्या करना है, आपको राम को फाइंड करके आपको श्याम लिखना है। जहां जहां भी आपका पूरे पैराग्राफ में राम लिखा हुआ होगा वहां वहां पर क्या हो जाएगा, श्याम हो जाएगा। तो उसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल एच, जिससे आप फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं।
ये थे आज आपके 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे ही प्रश्नों को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।